होना, ध्यान से सुनना, बड़े बाप का बेटा होना, बड़े बाप की बेटा हो या बेटी हो, बड़े बाप की औलाद होना, सुंदर रूप होना, या शरीर में बहुत ताकत का होना, बल का ज्यादा होना, या फिर अपनी ही कमाई से सही पर औकात से ज्यादा धन होना। ये चार चीजें जहां आती हैं वहां मनुष्य कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदता है, मनुष्य अहंकार करता है। ऐसे में विवेक बहुत जरूरी है। बड़े बाप की संतान हो तो ये फूलो मत कि हमारे बाप ने तो इतना खेत दे दिया, इतना घर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, अब हमें काम करने की क्या जरूरत, हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमारे बाप ने तो सब दे दिया। तो फिर तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बाप का धन है, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी योग्यता को बढ़ाना ये अपने लिए जरूरी है कि नहीं? इसीलिए कभी किसी चीज का अहंकार मत करो। भगवान ने अगर तुम्हें कुछ दिया है ना तो ये समझो कि भगवान ने दिया है। बस रूप, धन, कला, वस्तु, विषय जो कुछ भी आपको मिला है सोचो ये भगवान ने दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव, तेरी मर्जी, बस इतनी सी बात है। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अपनी ओर से अच्छा करिए, बाकी भगवान की मर्जी पर छोड़ दीजिए। ये बात भगवान ने अपने बालकों को सिखाई थी। लेकिन कुछ एक ऐसे थे जिसमें जामंती का बेटा सांब, जो नाना कपड़े पहनकर दुर्वासा मुनि आदि सब वहाँ बैठे थे पिंडारक प्रभास क्षेत्र में, और संध्या का समय था, तो बोला कि मैं तो चाहती हूँ मेरे बेटा हो, पृष्ठु विलजती साक्षात प्रभुता मोग दर्शन, तो आप बताओ बेटा होगा या बेटी होगी? तो दुर्वासा मुनि बोले लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। डर गए। कपड़े के भीतर जो लोहे की कढ़ाई बांधी थी उसको पीस कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन संतों का वरदान कभी खाली नहीं जाता, तो उनका श्राप भी खाली नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, कई बार कुछ ऐसे तीर्थ वगैरह में जाओ तो उस तरह के कुछ भिखारी मिलते हैं, पीछे पड़ी जाते हैं, सबकी सब घेर लेते हैं और उनको पैसे नहीं दो तो गाली सुनाने लगते हैं, बदुआ देने लगते हैं। तो कई लोग उनसे डरते हैं कि ऐसे ये रेलवे स्टेशन पे या कहीं पर भी कोई मिला और हमने उसको नहीं दिया और वो गाली सुनाने लगा, बदुआ देने लगा, तो क्या उसकी बदुआ लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। आपकी जितनी श्रद्धा है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप उतना ही किसी गरीब के लिए कर सकते हैं। अगर कोई गरीबी के नाम पर जबरदस्ती आपसे छीन रहा है तो उसकी बदुआ आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। क्योंकि और बल्कि जो आपको बदुआ देता है उसको तो अपना 4 पैसा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको पैसा देते हो, वो सांझ को दारू पीकर सन्न हो जाता है, दिन भर भीख मांगता है और ताश पत्ते खेलता है, जुआ खेलता है और शराब पीता है। और ऐसे कई ग्रोह हैं। पहले तो बहुत चलता था, बच्चों के हाथ पांव तोड़ देते थे, उठा ले जाते थे बच्चों को और उनसे भीख मंगवाते थे, रेलगाड़ियों में, लाल बत्ती पे, कहीं पर भी। तो ये ध्यान रखना चाहिए, किसी को भिखारी मत बनाओ, हो सके तो किसी को 2 रोटी कमाने के लायक बनाओ।